ओम नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सभी के अंदर उपस्थित मां भगवती को, भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे यूट्यूब में आप सभी लोगों का मुझे भरपूर प्रेम और सहयोग मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी के विषय में आपसे कुछ बताने आया हूं। और जैसा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, आप जरूर उस प्रश्न को दोबारा पूछिए या कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। कुछ लोगों ने मुझसे भी गुरु दीक्षा लेने की इच्छा जागृत की। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अभी बिल्कुल इसमें नहीं फंसना चाहता। और आपको गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए ये आप स्वयं तय करें, लेकिन जीवन में आपके गुरु जरूर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपके गुरु नहीं है, आप समझ लीजिए कि आपसे के अंदर भी अहंकार बहुत भरा हुआ है। उसके कारण आप गुरु के पास आपको पहुंचने नहीं दे रहा है। कहते हैं कु नाम अंधकारा रूतस्य निरोध का, अंधकार निरत्वेन गुरु सत्य विधेयते। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। फिर लोगों के अंदर एक समस्या आती है। लोग कहते हैं हम किसको गुरु चुने, हम ब्राह्मण को चुने, हम सन्यासी को चुने, हम संत को चुने। नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है। इसमें कोई जाति का बंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, उसके अंदर गुरु की क्षमता हो, उसने स्वयं को जागृत कर लिया हो, वो परमात्मा से जुड़ गया हो, वह काम क्रोध लोभ और मोह इनसे सजग हो गया हो। पूरी तरह तो कोई नहीं बच सकता। जो पृथ्वी में है केवल परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो बच सकते हैं। जो नहीं है, जिनको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन जो केवल भगवान की भक्ति में है, जो कि परमात्मा कहते हैं मैं क्या मानता हूं, मानव एक भगत कर नाता। मैं केवल एक नाता मानता हूं भक्ति का। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे इन सब चीजों से बचा लेता हूं। तब तक बचाता हूं जब तक वो मानता है कि मैं नहीं बच रहा हूं। हे परमात्मा, आप ही मेरे ऊपर कृपा करिएगा, मुझे इन काम क्रोध लोभ मोह इनसे बचा लीजिएगा। जब भी आपको अहंकार आपके पाप का मूल है, किसी भी चीज के प्रति अगर आपको अहंकार आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि मेरे नीचे जाने का मार्ग शुरू हो गया है। इससे बचने की कोशिश करिएगा। आपको धन का अहंकार है कि मैं बहुत धनी हूं, आपको स्वरूप का अहंकार है, आपको पद का अहंकार है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो समझ लीजिए आपके पतन का समय नजदीक आ गया है। इससे बचने की कोशिश करिएगा। बचते कैसे हैं? आप ब्राह्मण के पास जाते हैं, पुरोहित के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आपके अहंकार को नष्ट करता है। क्यों कहा गया? आप एक गरीब ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, एक उनके पास कुछ नहीं है, उनको प्रणाम करते हैं। रास्ते रास्ते पत्थर को प्रणाम करते हैं, नदियों को प्रणाम करते हैं, ताकि आपको यह हमेशा याद रहे जो अहम है कि मैं ये हूं, आप कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी में क्या अस्तित्व है आपका? आप किसके लिए अहंकार कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? कितने लोग आके दिखा के चले गए। किसी बात का अहंकार कभी न करें। गुरु आपके जीवन में
जरूर होना चाहिए। और आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, आप सोचिए, ढूंढिए अपने आप में, अपने अंदर खोजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डांट के कह सके कि आप यहां पर गलत है, कि आपने ऐसा किसी को अधिकार दिया है, आपने बनाया है, या आप सर्वोपरि हैं। आप कहते हैं कि आई एम कंप्लीट, मैं तो बिल्कुल कंप्लीट हूं, मैं नहीं मान, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा आपके जीवन में कोई होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपसे बड़ा अहंकारी कोई नहीं है और आपका सर्वनाश होना निश्चित है। ऐसा अधिकार अपने माता पिता को दीजिए, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने किसी दोस्त को। और इन्हीं सभी की पूर्ति के लिए हम गुरु करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम गुरु, एक ऐसा व्यक्ति। अब गुरु मिलेगा कैसा, कैसे मिलेंगे, कैसे पहचाने कि कौन सदगुरु है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात जान लीजिए, कहावत है, गुरु करिए जान के, पानी करिए छान कर। अगर आप ही गुरु को जान लेंगे तो आप तो महागुरु हो गए। अगर आपने गुरु की परीक्षा ली और आप ही पास फेल कर रहे हैं तो उससे बड़े गुरु आप हैं। सिर्फ अपने इष्ट से, परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप ही मुझे गुरु के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गुरु प्रदान करें। इस शारीरिक रूप में, इस पृथ्वी में मैं जिस पर पूर्ण भरोसा कर सकूं, पूरा समर्पण कर सकूं, क्योंकि आप कहीं भी कोई समर्पण नहीं करते हैं। किसी के पास, पति के पास, पत्नी के पास, भाई बहन, परिवार, माता पिता, कहीं भी आप पूर्ण समर्पित नहीं होते हैं। और गुरु सिर्फ आपको जो सिखाता है समर्पण, कि जो समर्पण तूने मेरे प्रति किया है वही समर्पण भगवान के प्रति करना है। जिससे मिलने के बाद आपके मन में शांति उत्पन्न हो, जिससे मिलने के बाद आपके मन में आनंद उत्पन्न होने लगे, जिससे मिलने के बाद आपके मन में तरंग उत्पन्न होने लगे, आप समझ जाना कि वही मेरा गुरु है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप मत गुरु बनाइए, ढूंढते रहिए। लेकिन जो चश्मा लगाए हैं अहंकार वाला, उससे हटाना पड़ेगा। गुरु भी हम बनाते हैं तो कैसा ढूंढते हैं? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने प्रभाव से गुरु बनाया है, आप देखते हैं अच्छा इनके पास क्या है, आप गुरु को भी सब नहीं जान रहे हैं, आप ही जान रहे हैं कि इनके पास 50 लाख की गाड़ियां हैं, इनके पास बहुत सारे आश्रम हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से दीक्षा लिया है। तो एक आप हाईलाइट गुरु ढूंढते हैं। प्रभाव से अगर आप ले रहे हैं तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। गुरु जी हमारे कहते हैं कि 3 प्रकार के गुरु शिष्य होते हैं और उन्हें जानना आवश्यक है। आप ढूंढिए आप किस प्रकार के शिष्य हैं जो आप दीक्षा लेना चाहते हैं। एक होते हैं जिनका दीपक जलता है श्रद्धा और विश्वास का। अंदर गुरु के अंदर श्रद्धा है, एक ऐसा दीपक, श्रद्धा रूपक बत्ती है और विश्वास रूपक तेल है। श्रद्धा विश्वास दोनों, ये दोनों जल रहा है तो हमेशा आपके गुरु के प्रति आपका श्रद्धा प्रेम विश्वास बना रहेगा। ये पहले ग्रेड के शिष्य हैं। दूसरे ग्रेड के शिष्य हैं जिनके अंदर श्रद्धा है, यानी केवल दीपक है, उसमें तेल नहीं है, तो जलेगा। जो प्रभाव से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा, किसी का अपना प्रभाव देखा वो जुड़ गए, तो आग लगाइए तो रूई में भी जलेगा तो भाई बहुत तेजी से रहेगा, बहुत तेज प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा शिष्य कोई नहीं है। लेकिन तेल नहीं है, यानी विश्वास नहीं है, कहेंगे हमने तो गुरु दीक्षा लिया है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ऐसे भी शिष्य हैं तो जैसे बत्ती जलेगी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें तेल तो है नहीं, वो दिया बुझ जाएगा। तीसरे प्रकार के शिष्य हैं, दीपक तो है, न श्रद्धा है न विश्वास है, दोनों नहीं है, न बत्ती है न तेल है, वो कब तक चलेंगे? इस प्रकार श्रद्धा विश्वास दोनों आपको रखना होगा। विज्ञान और अध्यात्म ही अंतर है। विज्ञान कहता है आओ करके सीखें, अध्यात्म कहता है आओ विश्वास करो, फिर आपको दिखाई पड़ेगा। आप श्रद्धा ही तो करते हैं, आप विश्वास करते हैं पत्थर में, भगवान में, गुरु में, परमात्मा में, तभी तो आपको दिखता है।
अहंकार से बचें। बच तो नहीं सकते, प्रार्थना करें अपने भगवान से, अपने इष्ट से कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, क्योंकि अहंकार ज्यादा दिन नहीं रहता। अपने दरवाजे पर किसी का अपमान न करें। पहले तो सम्मान करें, सम्मान न कर सकें तो कम से कम अपमान तो न करें। और गुरु का क्या तो भूल कर भी नहीं, क्योंकि आपको ने जिसको गुरु मान लिया जीवन भर आपके साथ है। आपकी समस्याएं गुरु की समस्याएं हैं। आपने मान लिया है तो जीवन भर आपके गुरु ही आपको मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। आपके अंदर अगर सत्य है, और ये उदाहरण आपने लाखों करोड़ों देखे हैं। आपने देखा है एकलव्य को, उन्होंने गुरु मान लिया, गुरु जी नहीं दीक्षा देने के तैयार है, तब भी उन्होंने गुरु मान लिया और पत्थर मिट्टी की मूर्ति बनाकर, और वो अर्जुन से भी आगे निकल सकते हैं। आपका श्रद्धा और विश्वास, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी, परब्रह्म परमात्मा भी अगर इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो उन्होंने गुरु की सेवा किया है, गुरु से शिक्षा लिया है। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास। तो गुरु होना, कहते हैं कि गुरु गीता में जो दिया गया है, मां पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि बहुत सारे इष्ट हैं, बहुत सारे भगवान हैं, देवता हैं, तो आखिर पूजा किसकी करें? तो उन्होंने भगवान ने, शिव जी ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। आप केवल उनकी पूजा ही करके आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ध्यान किसका करें? ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम। उन्होंने कहा गुरु का ध्यान करिए। उन्होंने कहा फिर जप क्या करें? मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। उन्होंने कहा गुरु जो भी बोल दे वही मंत्र है, जो भी मंत्र आपको दे दे वही मंत्र हो जाता है। जो आज्ञा दे दे, गुरु कहे कि केवल गाय की सेवा करना है, गुरु कह दे कि केवल माता पिता की सेवा करना है, गुरु कहे केवल समाज की सेवा करना है, गुरु कह दे केवल भूखे को भोजन कराना है पूरे दिन, गुरु कह दे पूरे आश्रम के मंदिर की सफाई करना है, वो वही मंत्र जाप है। कोई संशय मत करना कभी। ये नहीं करना कि गुरु उसको तो दूसरी सेवा दिया है, मुझे दूसरी सेवा दिया है। नहीं, गुरु सबको जानता है किसकी क्या आवश्यकता है, किसको कितनी सफाई करना है, किसके अंदर कितना अहंकार है। जिसको जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना छोटा काम उसको गुरु देगा, ताकि आपका अहंकार नष्ट हो सके। तो फिर उन्होंने कहा कि मोक्ष कैसे मिलेगा? ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसे करना है? गुरु के चरणों की। गुरु के चरण मतलब सारा दिन गुरु के चरण पर नहीं पड़े रहना, उनके चरण मतलब उनकी सेवा करना, उनके लक्ष्य को, उनके जीवन लक्ष्य जो उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा परम आनंद से जुड़ने का लक्ष्य है, दूसरों तक पहुंचाना, लोगों को जोड़ना। जो उनका समाज सेवा का लक्ष्य लिया उसमें सहयोग करना तन मन धन से। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको मोक्ष निश्चित है। कृपा कब मिलेगी? पैसे से नहीं मिलेगी, समर्पण से मिलेगा। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, पता नहीं हमसे कितना पैसा मांग लेंगे, नहीं, आपसे ज्यादा पता है कि आप कौन है, कैसे हैं। गुरु जी आपके पैसे के लिए नहीं, आपके प्रेम और समर्पण की में आवश्यकता है। आपके पुरोहित, आपके ब्राह्मण, आपके धन के लिए नहीं, आपके प्रेम सम्मान समर्पण के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। कई बार हम अपने पुरोहित को भी गुरु मान लेते हैं कि हम उनको ही गुरु मानते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई ब्राह्मण है, पुरोहित है, योग्य हैं, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे गुरु माने पूरे जीवन भर आपके गुरु रहेंगे।
कोई संशय नहीं करना है। कृपा तभी होगी जब आप समर्पण करेंगे, जब आप भरोसा करेंगे। जितने % आप समर्पण करेंगे उतने % ही आपके ऊपर कृपा हो रही है। ये रहा गुरु के लिए, इसलिए ये गुरुदेव की ही कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है जो मैं आज कुछ भी आपको ये बता पा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाले सिर्फ गुरु ही है, परम ब्रह्म परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान नाराज हो जाए तो आपको गुरु बना सकता है, अगर गुरु आपसे रुष्ट हो जाए तो पूरी दुनिया में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। ये भगवान ही कहते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसलिए आज के लिए बस इसमें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।